अब हो क्या रहा है कि किसी जगह भी कोई एफआईआर हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाए, तो वहां ईडी पहुंच जाती है। ये बहुत एक दिलचस्प बात है कि ईडी तभी जाती है जब इलेक्शन होती है। ये गलती सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि आज तक उन्होंने ये कानून को इस बारीकी से देखा ही नहीं। इतने सालों से चल रहा है, तो इन लोगों को अभी याद आया कि भैया इलेक्शन हो रहा है, अभी जब छापा मारना है, अभी याद आया इनको कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जहां ये जीत नहीं सकते, वहां किसी तरीके से भी ममता को और टीएमसी को तंग करो। जो खबरें आज के दिन अखबारों में चल रही हैं, वो दृश्य तो हमने उन 10 सालों में देखा नहीं, क्योंकि हमने ईडी को ऐसी खुली छूट दी नहीं थी और हमने अपनी कूटनीति और अपनी जो विदेश की नीति है उसके प्रति हमने कई काम किए और हमें गलत तथ्य लेकर हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडर को प्रोसिक्यूट नहीं किया। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। शायद आपको मालूम नहीं कि जब ये कानून पारित हुआ था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन हुआ था, तो हमें यह नहीं मालूम था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ओमनी प्रेजेंट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जो हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है। और सारा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा है, उस पर ऐसा आक्रमण करती है जैसे कि विपक्षी नेताओं को तंग करना है, उनकी सरकारें गिरानी हैं, वाजिब हो नहीं वाजिब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कानून, और ये तो विजय मदन लाल चौधरी की देन है, जिसके ऊपर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, हालांकि 2 रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। अब हो क्या रहा है कि किसी जगह भी कोई एफआईआर हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाए, तो वहां ईडी पहुंच जाती है, क्योंकि वो समझती हैं कि जहां आरोप हुआ है वहां हमें हक है तफ्तीश करने का। ये ईडी का मतलब कि किसी भी राज्य में पहुंच के, और ऐसे ही उन्होंने, और ये बड़ी बहुत एक दिलचस्प बात है कि ईडी तभी जाती है जब इलेक्शन होती है। आपको झारखंड में याद है कि इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई, याद है ना आपको? आपको ये भी याद है कि बिहार में अभी इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई और कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी उसी इलेक्शन के दरमियान, ताकि लालू जी को यहां आना पड़े, तेजस्वी को यहां आना पड़े। और इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो गया है तो अब ये लोग पहुंच गए ना। तो मैं आपको, क्योंकि मैं तो वकील रहा हूं इस मामले में, तो ये जो कोल स्कैम की बात करते हैं, ये तो कई वर्षों से चल रहा है, ये आज की बात थोड़ी ना है। इसमें तो एक पश्चिम बंगाल द्वारा एक डिस्प्यूट खड़ी की गई बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, में राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो सूट चल रहा है, उसमें भी ये आरोप है। तो इतने सालों से चल रहा है, तो इन लोगों को अभी याद आया कि भैया इलेक्शन हो रहा है, अभी जब छापा मारना है, अभी याद आया इनको। इतने साल क्या कर रहे थे? 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्या कर रहे थे? अभी इलेक्शन के दरमियान इनको याद आया कि भैया भी जरा जरूरी है, सच हमें दस्तावेज लेने हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है। इसे साफ जाहिर है कि क्यों जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, किस तरह से उथल पुथल मचाकर कुछ और भी शायद करना चाहते हो, हमें नहीं मालूम। इनका रवैया, इनकी सोच, इनकी मंशा, वो तो साफ जाहिर है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जहां ये जीत नहीं सकते, वहां किसी तरीके से भी ममता को और टीएमसी को तंग करो।
ये तो साफ जाहिर है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं आपके द्वारा, वो ईडी से पूछना चाहता हूं कि चलिए आपने कहा कि यहां कोल स्कैम का कोई कागज होंगे, कोई दस्तावेज होंगे, मान लिया, चलिए, तो फिर आपको सारी फाइलें तो नहीं आप ले जा सकते, फिर आप उसी फाइल को ले जाओगे ना जहां कोल स्कैम की बात हो। तो ये किसको हक है कि आप कहीं पहुंच जाओ और सारी फाइलें उठा लो? ये तो कोई हक नहीं ना किसी को बनता, किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से हक नहीं बनता ना। कोई आपके घर में आए और ये तफ्तीश करने आए कि साहब ऐसे आपके यहां सुना है कि कैश है, मान ले, एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं, तो कैश के अलावा वो सारी फाइलें ले जाएं, कंप्यूटर ले जाएं, ये तो हक नहीं बनता ना। तो कैश को ही देखेंगे ना, और कैश मिलेगा तो ले जाएं, पर वो कंप्यूटर भी ले जाएंगे, आपकी रिटर्न्स भी ले जाएंगे, फिर आपसे सवाल पूछने लगे थे, आप कैश ना मिला ना तो जो भी मिलेगा उस पर सवाल शुरू हो जाएगा, उस पर तफ्तीश शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक ईडी ऐसा एक ओमनी प्रेजेंट, जैसे भगवान होता है ना, भगवान हर जगह मौजूद होता है, तो ईडी इस सरकार का भगवान है, जब चाहें कहीं भी जा सकता है, हर जगह मौजूद है और कुछ भी कर सकता है। सीबीआई भी वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर सीबीआई पहुंचती है पश्चिम बंगाल, वही नजरिया है, तो चाहे आईईडी हो चाहे सीबीआई हो, बात तो वही है। अब दूसरी बात आ गई कि आपने ये सर्च की, कहां की? आईपैक। अब सभी जानते हैं कि आईपैक तो उनकी जो सारा जो इलेक्शन है संभाल रही है, सब जानते हैं, लिखित रूप में इनको सभी को मालूम है। तो आईपैक जाने के लिए पीछे वजह क्या थी? कोल स्कैम। तो अगर कोल स्कैम वजह थी तो कौन से आपने दस्तावेज लिए? अब तो यही पूछ सकते थे ना वहां जाकर के, हमें बताइए कहां आपके दस्तावेज है, और अगर कोल स्कैम की बात है तो हमें बताइए, दिखा दीजिए। लेकिन आप फाइलें तो नहीं उठा सकते। और ये गलती सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि आज तक उन्होंने ये कानून को इस बारीकी से देखा ही नहीं, और विजय मदन लाल चौधरी की जजमेंट है उसके प्रति जो 2 रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, जहां कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं और हमने उठाए हैं, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। हालांकि 2 बार हियरिंग हो चुकी और जन होता रहा। तो अगर कानून का और कानून की बारीकियों का फैसला नहीं होगा और ये भगवान का हक इस सरकार को दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उद्यम तो होगा ही। लोग तो अपना बचाव करेंगे ना। अगर घर में आकर कोई घुसकर आपको मारना चाहता है तो आप डिफेंड करोगे ना भैया, कि आप ये गलत कर रहे हो। हम तो ममता के साथ, हम तो इस सरकार के खिलाफ, हम ये जो चल रहा है ना, हम बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा खत्म हो जाएगा। इन्होंने केरला चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शुरू कर दिया है, हमें मालूम है, वो कोर्ट में भी चल रहा है। केरला चीफ मिनिस्टर, that matter is also pending in court. They've started all that also. Which chief minister have they left? Have they not? In Chhattisgarh, our Congress chief minister again, his son was arrested. अभी हमने bail करवाई. We just got him bail. Again, they wanted to reach the father through the son. ये तो हम साफ देख रहे हैं। हर जगह जहां विपक्ष के नेता हों, जहां सरकारें ठीक तरह से चल रही हों, इन्होंने कर्नाटका में क्या किया? आपको याद है कर्नाटका में क्या हुआ? फिर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन ये तंग तो कर रहे थे ना, रोज कर रहे थे। कर्नाटका हो, झारखंड हो, हेमंत सोरेन हो, कहीं भी हो, यही काम चल रहा है इनका। तो अगर इस देश को ऐसे ही तभी मैंने कहा कि हमने मुझ सुबह जब अखबार पढ़ी तो मुझे याद आ गया अपने कार्यकाल का। हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमने तो ऐसे किसी गलत तरीके से टारगेट नहीं किया। और आपको याद होगा कि तेजस्वी जब इलेक्शन लड़ रहा था, उसको भी इन्होंने बुलाया, कोर्ट में बुलाया, यहां इलेक्शन के दरमियान।
अरे भैया वो 2004 और 2009 का वाक्य है. It's an incident of 2004 to 2009, and they are trying to they try to disturb in 2025. इतने साल क्या कर रहे थे ये? क्यों बैठे हुए थे? इलेक्शन आएगा, भेजेंगे, तंग करेंगे, इनकी इलेक्शन कैंपेन की डिस्टर्बेंस होगी, हम जीत जाएंगे. ये इनका मकसद है कि किसी तरीके से इस सरकार को गिराओ. इसके पीछे लक्ष्य एक है. और जो बोलते हैं ना, दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल करो, यही करते हैं ये.